जय हिंद दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजिश 2025 का शुभारंभ किया है। तो साजिश 2025 का शुभारंभ ये जिद्दा में किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजिश 2025 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने कहाँ पहले कार्यालय खोला है? तो APEDA ने बिहार में अपना पहला कार्यालय खोला है और पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में नौसेना द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया गया है। तो टाटा द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लांजा N3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। तो टाटा सही होगा। हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी करेगा? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी गोवा करेगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लापांग की मृत्यु 91 वर्ष की आयु में हुई? तो DD लापांग की मृत्यु मेघालय के शिलांग में हुई। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये 1992 से 2008 के बीच में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो DD लापांग की मृत्यु मेघालय में हुई, सही है। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआ का प्रजनन किया गया है? तो मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआ का प्रजनन किया गया है और ये भारत में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने उनकी जीवनी का विमोचन किया है और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है। ये 12 सितंबर 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम में शामिल किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में PM मोदी ने कहाँ बैरागी सारंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने बैरागी सारंग नई रेल लाइन का उद्घाटन मिज़ोरम में किया है। लगभग 8000 करोड़ की लागत से ये नई रेल लाइन बन रही है। तो ये मिज़ोरम सही होगा। हाल ही में C. ने IT और संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो C. ने PNB के साथ हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो घरेलू वित्त और राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर भारत सर्वेक्षण करेगा। हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो SBI के MD के रूप में रवि रंजन की सिफारिश की है। तो रवि रंजन सही होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन हुआ? तो अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का समापन ये दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली सही होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत करेगा। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत सही होगा। ये भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती का प्रतीक भी होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो प्रदीप कुमार प्रजापति सही है। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं?
तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में लैरी एलिसन बने हैं। इसके पहले 4-5 सालों से एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अभी वर्तमान में लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। आगे अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बलेन शाह, रवि लामिछाने, सुशीला कार्की, केपी ओली। तो कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। जय हिंद।